जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं हिडन लाइव। मैं हूं हर्ष चौधरी। दोस्तों, अभी अभी जो लेटेस्ट मुद्दा चल रहा है वो बहुत भयानक मुद्दा चल रहा है। देश की सुरक्षा को लेकर मुद्दा चल रहा है। ये सबसे बड़ा मुद्दा मैं आपके सामने जो डिस्कस करने जा रहा हूं। अभी कुछ दिन पहले यानी कि 12 तारीख को एक कांड हुआ है बहुत बड़ा मुंबई में। जाने माने नेता है मुंबई के बाबा सिद्दीकी, उनका मर्डर किया गया है। दोस्तों, उनको गोली लगी है रात के टाइम। वो अपनी गाड़ी से अपने ऑफिस से घर जा रहे थे। जिशान सिद्दीकी के ऑफिस से वो घर जा रहे थे। उनको गोली लगी थी और उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, जिसमें उनका मर्डर हो गया, उनकी हत्या हो गई। ये कौन जिम्मेदार है इन घटनाओं का? दोस्तों, ये बहुत सोचने वाले मुद्दे हैं, बहुत गंभीर मुद्दे हैं। इलेक्शन आने वाला है। उस इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए, मुंबई में इलेक्शन है, महाराष्ट्र में इलेक्शन जो होने वाला है उसको मद्देनजर रखते हुए, एनसीपी के नेता है, पहले कांग्रेस में थे, अब एनसीपी में चले गए, दिग्गज नेता है, विधायक रह चुके हैं और बहुत ज्यादा मशहूर है अपनी पार्टियों को लेकर। इनकी पार्टियां होती थी बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटी जैसे सलमान खान, शाहरुख खान, शिल्पा शेट्टी, बड़े बड़े सेलिब्रिटी को बुलाते थे और उनका एक भाईचारा था बॉलीवुड में। वो भाईचारा जिस तरीके से हिला है और जिस तरीके से इन पे फायरिंग हुई है, ये मौके का फायदा दोस्तों रात में उठाया गया। पहले वहां पर बम गिरा और उस बम के जो धुआं निकला, उस धुएं से पता चला कि कुछ फायरिंग हुई है। जब तक उनके कार्यकर्ता आते तो उनको गोली लग चुकी थी और वो फिर वहां पर गए हॉस्पिटल। तो जैसे ही उनका पता चला कि वो नहीं रहे। अब मैं कुछ गहराई इसकी फैक्ट की पेश करूंगा। इसमें जो नाम खुल के रहा है वो आया है लॉरेंस बिश्नोई, बदमाश गैंगस्टर, बहुत बड़ा गैंगस्टर फिलहाल इंडिया में वो माना जा रहा है लॉरेंस। हालांकि नीरज बवाना भी बहुत बड़ा गैंगस्टर है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल जिस तरीके से कांड कर रहा है उसको देखते हुए बहुत खतरनाक गैंगस्टर हो रहा है। वो गुजरात की जेल में बंद है दोस्तों। और गुजरात की जेल में अगर बंद होकर उसे तिहाड़ जेल से गुजरात की जेल में शिफ्ट किया गया, पहले पंजाब था, फिर वो राजस्थान भी रहा, दिल्ली रहा, वहां से वो जो एक गतिविधि कर रहा है उसका जिम्मेदार आप क्या कहेंगे? गुजरात में क्या सरकार है, भारत में जो सरकार है, और ये सब मिलकर इस बात का सॉल्यूशन क्यों नहीं निकाल पा रहे? क्या ये तार सरकार से जुड़े हुए हैं? दोस्तों, क्योंकि क्राइम किसी देश में बढ़ेगा वो दिक्कत की बात है। कहीं पे भी क्राइम हो वो सेफ नहीं है। ये बाबा सिद्दीकी वाला मैटर नहीं है। इससे पहले जो मैटर हुआ था, अपने भाई मुस्से वाले का मैटर हुआ था, वो बढ़िया लेजेंड बनता, उनको गोली लगी थी जिस तरीके से, वही सेम टू सेम रिपीट दोहराया गया है यहाँ पर। और फिर एक घटना और हुई थी राजस्थान में, करनी सेना के अध्यक्ष, उनके भी गोली लगी थी। ये जिस तरह लॉरेंस बिश्नोई इन सब चीजों की जिम्मेदारी ले रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि सरकार क्यों सोई हुई है? सरकार क्यों नहीं जाग रही? सरकार क्यों नहीं इन पे एक्शन ले रही? क्योंकि ये क्राइम जब बाहर जाएगा तो अच्छी न्यूज नहीं है। यहाँ पे सुरक्षित नहीं है लोग, तो फिर दुबई बाहर शिफ्ट होने लगेंगे। मुंबई एक सेफ जगह मानी जाती थी। मुंबई में कहा जाता था मुंबई में क्राइम नहीं है, लेकिन इस घटना के बाद क्राइम बढ़ने लगा है मुंबई में। और जो ये लगा है कि ये जो सलमान खान से जुड़ा हुआ मैटर है, सलमान खान के खास करीबी थे ये बाबा सिद्दीकी, और जिशान सिद्दीकी को भी टारगेट करने की कोशिश थी। हालांकि वो गाड़ी से बाहर निकल आए इसलिए वो बच गए। तो ये जो मैटर है ये वहां से ही मैटर माना जा रहा है कि उधर से कनेक्शन जुड़ा हुआ है। और लॉरेंस बिश्नोई का ये भी कहना है जो जो सलमान खान के साथ है उनसे हम बदला लेंगे। उन्होंने इससे पहले भी प्रूफ रहे, एपी ढिल्लन के साथ जो कांड हुआ, के घर पे फायरिंग हुई, गिप्पी गरवाल के घर पे फायरिंग हुई, इस तरह ही चल रहा है। और लेटेस्ट एक और मुद्दा है कि वो अभी टारगेट कर रहा है मुनावर फारूकी को। वो उनका भी टारगेट है लॉरेंस बिश्नोई का कि वो उसको टारगेट करेगा और वहां से देखेगा कि क्या निकल के आएगा, किस तरह से वो उसको भी गोली मारने का कह रहा है। तो ये चीजें फंसी हुई है। तो ये दोस्त जाने माने चाहे हैं दोस्तों, अगर ये इस तरह से ही काम इनको खतरा रहेगा तो जेड प्लस सिक्योरिटी पहले ही उन्होंने मांगने की कोशिश करी थी यहाँ पर बाबा सिद्दीकी ने, लेकिन उनको प्रोवाइड नहीं हुई। आप क्या कहना चाहेंगे कि ये चीजें क्यों नहीं प्रोवाइड करवा पा रही सरकार? सरकार क्या गैंगस्टर को बढ़ावा दे रही है? ये सोचने वाला मुद्दा है, विचार करने वाला मुद्दा है। वैसे तो ऐसा होता है क्राइम कम हो गया था, लेकिन कुछ टाइम से क्राइम कुछ ज्यादा बढ़ गया दोस्तों। और लॉरेंस बिश्नोई का ये कहना है कि 5 टारगेट उसके दिमाग में है, जिनको वो बदला लेने की जो 5 टारगेट है वो दिमाग पे रखा है, जो जिनको वो शूट करने के इरादे से। सलमान खान तो है ही दोस्तों, सिद्धू मूसेवाला का जो मैनेजर है शगुनप्रीत, वो भी उसके टारगेट पे है। एक गैंगस्टर अपना है गुड़गांव का कौशल चौधरी, वो भी उसकी टारगेट पे है। एक डागर करके गैंगस्टर है वो भी है, एक दलिया वाला है वो भी है। तो दोस्तों ये इस तरीके से टारगेट हैं लॉरेंस बिश्नोई के। आपको क्या लगता है कि बाबा सिद्दीकी को टारगेट करने से क्या मिलेगा? क्योंकि इलेक्शन नज़दीक थे
और दोस्तों क्या उसके चलो नज़दीकी अभी किसी से होती है तो, लेकिन आप उनको क्यों टारगेट कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा मैटर दोस्तों गरमाया हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई को क्यों इतनी सिक्योरिटी टाइट कर रखी है? क्योंकि अभी मैं देख रहा था कि और जितने भी गैंगस्टर है वो सभी बंद हो चुके हैं, सब साथ बैठे हैं, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप 700 शूटर इसमें काम कर रहे हैं और ये बिल्कुल भी रेस्ट नहीं कर पा रहे। इसके गिरोह में जो है वो कम कम एज के लड़के हैं। दोस्तों ये क्या कहना चाहिए यार, ये जो मैटर उलझे हुए हैं, हर तरीके से हर जगह से मैटर उलझे हुए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को उसमें ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि आम मुंबई एक अपनी फाइनेंशियल कैपिटल है और वहाँ पर अगर इस तरीके से क्राइम बाहर निकलेगा तो वो दिक्कत की बात है। क्योंकि बात बाबा सिद्दीकी की नहीं है, और भी दिग्गज नेता है, अगर इस तरह से गोली लगेगी, सरकार चुप बैठी है, सरकार को बोलना पड़ेगा। दोस्तों इन मुद्दों पे तो खैर बोलना ही पड़ेगा। सलमान खान एक जाना माना चेहरा है, जो लॉरेंस बिश्नोई का उनका गैंग मैटर चल रहा है वो ठीक है, सलाह हो उसमें, लेकिन ये जो लोगों को टारगेट कर रहे हैं ये कोई सही बात नहीं है। अब लॉरेंस बिश्नोई सबको ही टारगेट करने लगा है, सरकार कहाँ है यहाँ पर सुरक्षा? इस देश में सुरक्षा ही नहीं रहे तो बाहर के लोग किस तरह रहेंगे, अपने लोग किस तरह सुरक्षित रहेंगे? जवाब आप कमेंट करके दीजिए, आप किसका फोड़ लग रहा है, किस पार्टी का आप इसमें फोड़ निकालना चाहेंगे कि यहाँ पर ये मिस्टेक है और यहाँ पर इस चीज़ में ये बदलाव होना चाहिए। दोस्तों एक मुद्दा और है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि लॉरेंस बिश्नोई और नीरज भवाना की दोनों की दुश्मनी है। वो गिरोह भी दोस्त एक दूसरे के खिलाफ चल रहे थे, लेकिन नीरज भवाना गिरोह इस टाइम थोड़ा रुका हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप पूरा एक्टिवेट है, ये नाबालिग को है ज़्यादा हायर करते हैं। दोस्तों जैसे ही उन शूटरों का पता चला, हालांकि वो बालिग थे, उसमें पता चला एक हरियाणा से है, एक वेस्टर्न यूपी से है, इस तरीके से बहुत ज़्यादा ये ले रहे हैं। ये जो कम उम्र के लड़के हैं इनको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। और ये गैंग वॉर के पूरे पूरे आदेश चल रहे वाले हैं कि अंडरवर्ल्ड से भी इसका कनेक्शन हो सकता है। आपको क्या लगता है कि ये रोकना चाहिए सरकार को? सबसे पहले नागरिक की सुरक्षा बहुत जरूरी है, उनकी सुरक्षा मिले, क्योंकि उन लोगों को सुरक्षा मिलेगी जब भी देश में आगे दोस्तों बात बनेगी, जब भी देश में आगे बात चलेगी। उनकी सुरक्षा हमारे लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों मैं यही चाहूँगा सरकार से भी कि भाई वो लोग ये देखें और सुरक्षा उन लोगों को मिले, प्रोवाइड कराएं। दोस्तों बहुत ज़्यादा ही इश्यू वाला मैटर है बाबा सिद्दीकी का मर्डर। उन गुनहगारों को सजा मिले, कड़ी से कड़ी सजा मिले, और आज के बाद इस तरह का ऐसा कोई गुनाह ना करे, हम यही चाहेंगे। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो फॉलो सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दिया करें चैनल को। सलमान खान को भाई को हम पूरा सपोर्ट करते हैं और सभी खुशहाल रहें, सभी सलामत रहें।